पति पत्नी दोनों लोग प्रवक्ता ही बनेंगे, क्यों? सही है ना जी। और साथ ही साथ रहेंगे। मुझे लगता है कि बेतिया में ही आप भी ट्राई करेंगी। ज़रूर कोशिश करेंगे। क्या कारण है कि तेजस्वी जी उत्तर प्रदेश के टीचरों को ले आकर के अपने यहाँ नियुक्ति दे रहे हैं? बिल्कुल, तेजस्वी जी का कहना है कि हम ओपन कंपटीशन लेंगे, हमको अच्छे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन आने वाले भविष्य में उनका सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर वो टीचरों की खिंचाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। और पहले आपका चयन कहाँ हुआ है? मेरा चयन हुआ है पश्चिमी चंपारण के बेतिया में। और मनीष कश्यप का जिला। जी हाँ, उनका जिला आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं इंडिया में। मैं तैयार हूँ और पहले से ही मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं 700 प्लस बच्चों को पढ़ाया, मुझे डर नहीं है, कहीं भी कोई पढ़वा ले मुझसे। और मैं इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करके आया हूँ, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है। जैसे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ खिलवा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्र कर बंदे, दिन गुजर जाएगा और इन हंसी करने वालों के चेहरा उतर जाएगा। इस चरितार्थ को सिद्ध किया है संत कबीर नगर जनपद नाथनगर ब्लॉक के निवासी दिवाकर शुक्ला जी। दिवाकर शुक्ला जी शुरुआती जो इनकी शिक्षा रही है, ये नाथनगर के एक छोटे से विद्यालय में पढ़ते थे और आज मनीष कश्यप के ज़िले में इनका वनस्पति विज्ञान से प्रवक्ता पद पे चयन हुआ है। तमाम अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका हौसला टूट जाता है, तो आज भावी डॉक्टर साहब को सुन करके आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सभी जनपद वासियों को प्रणाम करता हूँ। जी, क्या कहेंगे, संघर्ष जब शुरुआत हुआ तो शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी? अरे शिक्षा दीक्षा हमारी बहुत संघर्ष वाली है, हर कोई यही कहता है, लेकिन हमारी संघर्ष वाली उतना नहीं थी, क्योंकि परिवार से मैं थोड़ा मजबूत भी था, कि घर से सपोर्ट मिलता था। ये है कि लेकिन रास्ता कोई बताने वाला नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीएससी किया। बीएससी के बाद समस्या हो गई मुझे कि अब मैं करूँ क्या। फिर मार्गदर्शन कैसे प्राप्त? हमारे बाबा जी कहते थे कि आपको बाबू प्राइमरी के टीचर बनना है, तो मैं कहता था कैसे बन पाऊंगा, इतना महंगी फीस बीएड की है, मैं सरकारी निकाल नहीं पाऊंगा। तो लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, हौसला बुलंद रखिए, हम कराएंगे आपको। तो मैं बीएड किया, उसके बाद से बीएड के बाद से यूपी टेट की परीक्षा में 112 नंबर पाया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सरकार में करप्शन थी उस समय। तत्कालीन सपा सरकार थी, पता नहीं क्या हुआ, मैंने कुछ कर सकता इस पर, लेकिन मेरा 112 नंबर लाने के बाद भी नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर मैंने मतलब निराश तो थोड़ा होता आदमी की, इतना अच्छा नंबर लाने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं अपना एमएससी किया ही था, और एमएससी बीएड के बाद फिर मैं परीक्षा दिया, साथ ही कोचिंग पढ़ाता था बुद्धा क्लासेस में। और फिर पढ़ाने के साथ साथ फिर मैं कुड़ीलाल रुंगटा सरस्वती इंटर कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया, 2 साल वहाँ पढ़ाया, कोचिंग पढ़ाता था। 4 बच्चों से शुरू किया और मैं उसको 750 बच्चों तक मैं पढ़ाया हूँ। मुझे याद आता है 4 बच्चों से प्रारंभ करते हैं और वर्तमान समय में 750। नहीं, वर्तमान में नहीं, वर्तमान कोरोना से पहले मेरे पास संख्या बहुत अच्छी थी, कोरोना के बाद संख्या तो बिल्कुल खत्म हो गई, सीबीएसई जब से लग गया, लेकिन 750 तक को मैं पढ़ाया हूँ। अभी वर्तमान की क्या स्थिति है? कोचिंग स्थिति बढ़िया है, मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा खर्चा चल जाता है, पीएचडी की फीस दे देता हूँ और घर का खर्चा निकल जाता है, बस उसमें खुश हूँ उसमें। हाँ। अच्छा, कोचिंग पढ़ाते थे, परिवार का मैनेजमेंट, शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा है। तो कैसे समय निकल पाता था, कैसे तैयारी? देखिए, हाँ, ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से ना तो मैं उगता सूरज देखता था ना डूबता सूरज देखता था। मुझे नहीं पता कि सूरज कब उगते हैं कब डूबते हैं, बस केवल अपना काम करता था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 6 बजे मैं निकल जाता था, मेरा क्लास 6 बजे से होता था और बच्चे आए रहते थे, मैं 6 बजे अपना पढ़ाना शुरू कर देता था और अंतिम क्लास 6 बजे ही होता था, 5 से 6 लास्ट मेरा क्लास होता था। उस दौरान फिर मैं पीएचडी में अपना योगदान देता था, वहाँ पे मुझे रिसर्च का वर्क करना होता था, जिससे मेरा पीएचडी सही चल सके, फीस दे सकूँ। जी। आपका चयन कहाँ हुआ है? मेरा चयन हुआ है पश्चिमी चंपारण के बेतिया में। और कश्यप का जिला। जी हाँ, उनका जिला आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं इंडिया में। जी 9 महीनों से तो वो ट्रेंड कर रहे हैं गूगल पे। और 9 महीने के पहले ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, थोड़ा सा ये आपके क्षेत्र से हट करके सवाल है, लेकिन आने वाले भविष्य में उनका सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर वो टीचरों की खिंचाई करते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ और पहले से ही मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं 700 प्लस बच्चों को पढ़ाया, मुझे डर नहीं है, कहीं भी कोई पढ़वा ले मुझसे। और मैं इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करके आया हूँ, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है। जैसे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ खिलवा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ भी पढ़ाना। दिवाकर शुक्ला जी, अगर बेतिया में जाते हैं, विद्यालय आपको
प्राप्त होता है तो आपका क्या काम करने का तरीका होगा जो सबसे अलग हो? देखिए, सबसे पहले मैं सबसे बड़ी कमी हमारे देश में है, साइंस हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन साइंस प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट है। और मैं बॉटनी का हूँ, तो मैं सबसे पहले बच्चों को पौधों से फेमिलियर कराऊंगा कि पौधे क्या हैं, कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी फैमिली है, उनका भी आपस में फैमिली रिलेशनशिप क्या है, उनकी इकोलॉजी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट उससे इन्वॉल्व हैं। और इंटर में मैं फोकस करूँगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे नीट क्रैक करें। और वर्तमान में लगभग 150 डॉक्टर हमारे मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी एक भी बच्चा 5 साल क्रॉस नहीं किया है, लेकिन 150 डॉक्टर को मैं बनाया हूँ। इसके पहले कौन कौन सी परीक्षाएं आप जो है परीक्षाओं में बैठे? हाँ, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा PCS का एग्ज़ाम दिया, मतलब जिसमें SDM पद के लिए मेरा नहीं हुआ। मैं डाइट प्रवक्ता का भी दिया हूँ, और GIC में मैं 1 नंबर से मैं बाहर हो गया। प्री मेंस दोनों मेरा क्लियर हुआ था, सेंटर मेरठ में था। मैं दोनों एग्ज़ाम क्रैक किया, लेकिन कुछ कमी थी मेरे अंदर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उत्तराखंड में भी मैं प्रवक्ता के लिए दिया था, बायोलॉजी प्रवक्ता के लिए। 128 प्रश्न सही है 150 में। रिजल्ट कल या परसों में आने वाला है। और उसके साथ साथ मेरा उत्तर प्रदेश TGT 2016 में भी सिलेक्शन हुआ है। वेटिंग में मैं 1 नंबर पे हूँ। सरकार जल्दी काउंसलिंग कराने वाली है, तो फिर मैं अपने प्रदेश के लिए सेवाएं दूंगा। जो अभ्यर्थी आपको इस समय देख रहे हैं, उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि दिवाकर शुक्ला जी से कुछ ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि उनको भी कोई मार्गदर्शन मिले। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, 2014 से लेकर के 23 लगभग 10 साल की सेवाएं मैं देने वाला था, लेकिन ईश्वर ने मुझे यूपी से माइग्रेट करवा दिया बिहार में। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जो भी बच्चे तैयारी करें मन से, ये नहीं तो पढ़ना बहुत घाटे का सौदा है। अगर आपको लगता है कि हम ये काम कर ले जाएंगे तो आप पढ़िए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। बहुत मतलब अपना समय मत गंवाइए, और शुरू से इंटर से ही आप लगन मतलब इंटर के नोट्स को आप मेंटेन करिए, और NCERT को पढ़िए, जरूर पढ़िए NCERT। पहले मुझे भी नहीं लगता था NCERT के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं 4-5 एग्जाम अदर स्टेट के दिया, मैं देखा कि NCERT ही सब कुछ है। अभी मैं एकलव्य मॉडल का एग्जाम दिख रहा है, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और देखते हैं क्या होता है रिजल्ट उसमें। अच्छा, 2 सरकार और 2 राज्यों की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश और बिहार को कंपेयर किया जाए, तो उत्तर प्रदेश के अपेक्षा जो है बिहार में नौकरियां ज़्यादा मिल रही हैं अभ्यर्थियों को। डेफिनेटली वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है, और लगभग 1,20,000 का सिलेक्शन हो चुका है। इसमें भी 1,20,000 को नौकरी मिलने वाली है। अभी TRE3 आने वाला है। जो यहाँ के प्रदेश के बच्चे हैं, वो स्टेट का फॉर्म अभी 2 जनवरी तक भरा जाएगा। आप स्टेट का एग्ज़ाम भरिए, उसमें क्रैक करिए, और उसके बाद से फिर आपके लिए शायद के पाठक वहाँ के बहुत ही अच्छे इस समय काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, सचिव हैं। उन्होंने डेट भी घोषित कर दिया है कि आगामी TRE3 का एग्ज़ाम अगस्त महीने में होगा। और आप लोग अपने जो जिले के बच्चे हैं, जिनको भी लेक्चरर बनना है, वो तैयारी करें, एग्ज़ाम दे, क्रैक करेंगे, निश्चित तौर पे क्रैक करेंगे। दोनों प्रदेशों की अगर बात की जाए, दोनों पद की, तो उसमें क्या अंतर हो सकता है? देखिए, मतलब अगर हम उत्तराखंड झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलरी का कंपैरिजन करें, तो बिहार में सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन फैसिलिटी वहाँ ज़्यादा है। और आपको उत्तर प्रदेश में सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन फैसिलिटी बिहार में ज़बरदस्त है। वहाँ पे आप राजकर्मी रहेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे पूर्ण रूप से, और यहाँ पे जो अशासकीय है तो पूर्ण गवर्नमेंट नहीं है। क्या कारण है कि तेजस्वी जी उत्तर प्रदेश के टीचरों को ले आकर के अपने यहाँ नियुक्ति दे रहे हैं? बिल्कुल, तेजस्वी जी का कहना है कि हम ओपन कंपटीशन लेंगे, हमको अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि बिहार में प्रतिभा की कमी है, वो चाहते हैं कि पूरे भारत से हमारे यहाँ योग्य शिक्षक आए। और हमारे साथ तो हरियाणा के 2-4 बच्चे हैं, उड़ीसा के बच्चे एग्जाम दिए हैं, राजस्थान से आए थे, दिल्ली से भी बच्चे आए थे, इवन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी बच्चे आए। मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो सेंटर था वो स्टेट का आरा में था, और जो मैं एग्जाम मेरा था BPSC का, वो मुजफ्फरपुर में था। हर प्रदेश के बच्चे मिले हमको। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि संघर्षों का साथी कौन रहा? अब संघर्षों का साथी मैं मैरिड हूँ, हमारी पत्नी का बड़ा योगदान है, क्योंकि खाना पानी समय से देना और केयर करना, सब कुछ घर का देख रेख करना, तो मैं क्रेडिट देता हूँ अपने माता पिता को, साथ साथ अपनी पत्नी को। माता पिता भी बहुत सपोर्ट हमारा करते हैं। चलिए, इनके पत्नी से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पीछे इनका बड़ा योगदान रहा, इनकी सफलता के पीछे। आइए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, क्या नाम है आपका? अमृता शुक्ला। इनके ये बता रहे हैं कि इनके संघर्षों की साथी आप रही हैं। आपका भी कोई सपना था? जी, मेरा भी सपना था कि हमारे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करें। अच्छा, आपका सपना आपके हस्बैंड को लेकर के था कि ये गवर्नमेंट जॉब करे। आपका पर्सनल कोई ऐसा सपना था? कुछ बनना चाहती थी? जी, मेरा भी सपना है कि हम भी जॉब करें, जी, गवर्नमेंट जॉब हम भी करें। जी। तो पढ़ाई चल रही है? जी। क्या कर रही हैं? जी, हमारे हस्बैंड हमको, मतलब हम अपने मायके से
बीटीसी करके आए थे। यहाँ आने के बाद एमए कराए हैं, फिर बीएड का एडमिशन करवा रहे हैं। और पीएचडी का फिर हम 2-3 जगह बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। अर्थात पति पत्नी दोनों लोग प्रवक्ता ही बनेंगे, क्यों? सही है ना? जी, और साथ ही साथ रहेंगे। मुझे लगता है कि बेतिया में ही आप भी ट्राई करेंगे। ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा, जब ये संघर्ष करते थे, बता रहे हैं कि 12 घंटे ये जाते थे, क्लासेस करते थे और उसके बाद आकर के घर पे पढ़ाई करना, वो दौर कैसा चल रहा था? अच्छा रहता था। अच्छा रहता था, संघर्ष रहता था लेकिन अच्छा रहता था। जी जी जी। अच्छा, आपकी दोनों लोगों की कोई संतान? है, हमारी बिटिया है, अभी 9 महीने की हुई क्या है। नाम है बिटिया का? दी सीता शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक पूरा परिवार है और दिवाकर शुक्ला जी हैं। दिवाकर शुक्ला जी पति और पत्नी, एक दूसरे के प्रति क्या समर्पण रहा और संघर्ष करके आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर जनपद के नाथनगर ब्लॉक के नाथनगर गांव के निवासी हैं और गांव से बिलोंग करते हैं और संघर्ष करके आज बिहार के बेतिया जिले में वनस्पति विज्ञान से प्रवक्ता पद पे इनका चयन हुआ है। इनको आप लोग सुने हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।